चैप्टर है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। फार्मूले वही हैं जो मैंने लिखवा रखे हैं और जो आते जाएंगे उनको मैं लिखता जाऊंगा। और बेलन का चलेगा। बेलन क्या है? ये एक्सरसाइज बेलन के ऊपर है। बेलन को सिलेंडर भी बोलते हैं। ये इसकी त्रिज्या होती है नीचे और ये हाइट h होती है। तो CSA जिसको हम वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं, क्या होता है? 2 पाई RH गोल गोल जो होता है इसका। और TSA होता है बेटा टोटल सरफेस एरिया। तो ढक्कन भी जुड़ जाएगा ये भी और ऊपर वाला भी ढक्कन जुड़ जाएगा। पाई आर स्क्वेयर ये जुड़ जाएगा, पाई आर स्क्वेयर ये, तो 2 पाई आर स्क्वेयर प्लस में ये 2 पाई आर बाहर आ जाएगा R प्लस H। और आयतन आ जाएगा। तो आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर। ये 3 फार्मूले यूज होने हैं। पहला क्वेश्चन देखो। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन बना लो रफ। तन्नू अब आवाज आ रही बेटा? ऑन नहीं करना है, अलग है गुड़िया ने इसमें। H कितना है? 14। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना है बेटा? सर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। 88। होता क्या है? सर 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच ये लिख रखा है। ये 3 फार्मूले यूज होंगे इसमें। TSA संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण H दे दिया 14 बेटा यहाँ पे। तो R निकालना है। ये 2 इधर गुणा में आ गई, इधर भाग हो जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा और 14 भी नीचे आ जाएगा। पाई का मान क्या होता है? सर 22। तो 7 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 22/7 हो गया ना, 7 ऊपर चला जाएगा। 22 चौक 88, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और 2 एकम 2। तो R कितना आ गया बेटा? 1 सेंटीमीटर आ गया। सेंटीमीटर। R 1 सेंटीमीटर आ गया। H 14 सेंटीमीटर है। अब कहता है बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास क्या होता है? सर 2R। 2 गुणा में त्रिज्या। यस सर। 2R। और R कितना है? 1। तो क्या 2 सेंटीमीटर? ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान था। वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है जो कि 2 पाई आर एच होता है। 28 हो गया। H की वैल्यू रख दी, 14 दे रखे है। R आ जाएगा, ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। व्यास पूछ रखा है, उसका दुगुना हो जाएगा। दूसरा
धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची 140 व्यास के आधार वाली बेलनाकार टंकी बनाई गई। टंकी तो नीचे तो बंद है, टंकी है तो ऊपर की भी देखेंगे कि है 1 मीटर ऊंची है और व्यास कितना बताया इसका? सर 140 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा? और सर 70। 70 सेंटीमीटर। यस सर। तो ये कहता है कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी वाली एक बंद बेलनाकार। बंद का मतलब है बेटा ऊपर वाला भी शामिल है और नीचे वाला भी। तो मीटर के सेंटीमीटर बना लो बेटा, 100 सेंटीमीटर। एच तुम्हारा कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पूछ रखा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है? 2πr इंटू आर प्लस एच, जो नंबर 2 का है ये 22/7। आर कितना है? 70। 70 जमा में एच कितना है बेटा? 100। यू कट गया 10 पे। 22 दूनी 44। 17 चौके 68। 68, 17 चौके 68, फिर 6 76। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया बेटा। अच्छा, वर्ग मीटर में पूछ रखे हैं। मीटर के लिए क्या करेंगे हम? 100 गुणा 100 से भाग करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में को मीटर में बनाते हैं तो 100 से भाग करते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 4 के बाद दशमलव लग जाएगी। 7.6800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ भी खास नहीं है इसके अंदर। हमारे पास क्या क्या था? आर दे रखा है, व्यास का आधा त्रिज्या होती है आर, 140 था, 70 हो गया। और ये एच कितना दे रखा है? 100 सेंटीमीटर। तो हमने बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। 2πr इंटू आर प्लस एच। आर 30 है, एच जो है वो 100 है, तो हमने निकाल लिया। ठीक है, प्रश्न नंबर 3। धातु की एक पाइप इतनी लंबी है, इसके अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 है, बाहरी व्यास इतना है। तो आंतरिक बताना है, वक्रीय, बाहरी और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो कैसा है बेटा ये बेलन का। चंचल आ रही बेटा आवाज? चंचल, तो यहाँ पे क्या है बेटा? बाहर का जो है वो पहले तो लंबा कितना है? एच कितना है? 77। आंतरिक व्यास, व्यास भी दे दिया 4, तो आंतरिक त्रिज्या कितनी है? आंतरिक 2 सेंटीमीटर।
4/2, यस सर। 2 सेंटीमीटर। ये है अंदर की। बाहर की और ज़्यादा होती है। बाहर का इसने कितना बताया? बाहरी व्यास कितना है बेटा? 4.4। क्या? तो बाहर त्रिज्या हेलो, बाहरी त्रिज्या होगी 4.4/2, तो कितना आ जाएगा? 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब हमने एक तो बाहर का बताना है, वक्री है, और एक अंदर का। तो आंतरिक सर 2। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? 2πRH। यस सर। आर कितना हो गया? अंतर का तो 2 है ना बेटा, और एच यस कितना सर। है? 77। ये कट जाएगा 11, तो 11 चौक 44 गुणा 22। सर 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये भी 2πRH हो जाएगा बेटा। 2 गुणा 22/7। अब की बार क्या हो जाएगा? 2.2। तो ये कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22, और 22 से 484 गुणा में 2.2 सर 164.8 सेंटीमीटर है। सर 164.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक 1064 हो गया बेटा, 1064.8। ठीक है। एक उत्तर ये है, एक ये है। और क्या कहा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल में बेटा ये किनारे भी शामिल हैं, बाहर का और भीतर का, और प्लस में किनारे का। तो किनारों का कितना होगा? बड़े वृत्त में से किसका क्षेत्रफल घटा देंगे हम? छोटे का। तो यहाँ लिखेंगे किनारों का क्षेत्रफल 2 गुणा में बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त का कितना है बेटा? πr²। आर कितना है बड़े का? 2.2, और पाई गुणा में 2 का स्क्वायर। पाई बाहर आ गया। दो पॉइंट दो कितना हो जाएगा बेटा? इसका स्क्वायर 4.84 -4 22/7 गुणा में 0.84 यो, तो 12×7=84। तो ये आ जाएगा बेटा 44 गुणा में 12/100।
12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52 बटे 100, तो इसका मतलब 5.28। तो कुल क्षेत्रफल में क्या आएगा, ये तीनों जुड़ जाएंगे। 968 अंदर वाला, बाहर वाला कितना है 1064, 64। और ये कितना है बेटा 5.28। इनको जोड़ने से जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करना था, एच हो गया, आंतरिक त्रिज्या होगी, बाहरी होगी, आंतरिक वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 2πRh, बाहर वाले का भी 2πRh, इसका R 2 था, इसका R 2.2 था, H वही है दोनों का। ये आगे फिर किनारों का और चाहिए, किनारों का कैसे निकलेगा, बाहर का माइनस अंदर का, बाहर वाला क्या हो गया पाई गुणा में 2.2 का स्क्वायर, अंदर वाला क्या हो गया पाई गुणा में, और दुगुना क्यों कर दिया, क्योंकि ऊपर भी है और नीचे भी है। तो ये हमारे पास 5.28 आया था, इनको हम जोड़ लेंगे। समझ आ गई होगी बात। Yes, sir. चंचल सुनाई दे रहा है बेटा? थारे लेफ्ट साइड ने बोलने का है बेटा, उसने ऑन करके बोलोगे जब बात बनेगी। ये तन्नू आवाज आ रही है? Yes, sir. कहाँ से बोल रहे हो बेटा? तन्नू कहाँ से है बेटा, कुतानी से है नंगला से है? सर नंगला से। हाँ डेली करा कर बेटा क्लास 10, बहुत अच्छा लगा मेरे को तुमने क्लास 10 करी। ठीक है सर। बुनियाद का भर रखा यार तने? यस सर, भर रखा है। हाँ उसमें भी काम हो गई है तैयारी। और चंचल आवाज आ रही है बेटा? आ रही है सर। तो शादी में कौन जा रही है? मुस्कान जा रही है शादी में? चंचल जा रही है? नो सर, जा रही है, मैं चंचल बोल रही हूँ। अच्छा मुस्कान जा रही है, चंचल बोल रही है तू? ठीक है बेटा। और आने भी Yes, कई sir. होने क्लास शुरू हो रही है, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन देखो, रोलर है। रोलर क्या होता है, सिलेंडर ही sir. होता है। व्यास, व्यास दे रखा है, व्यास का मतलब डायमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए हमने रेडियस। व्यास दे रखा है 84, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा? इसका आधा, 84/2 कितना हो गया? 82, सर 42। 42। एच दे रखा है लंबाई, ये तो तुम्हारा आर हो गया। लंबाई कितनी है बेटा? तो एच कितना हो गया 120 सर सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर। एक खेल के मैदान को बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाता है। तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल बताना है। कितने चक्कर लगाओ बेटा यो? 500।
और 500। एक चक्कर में जो एक चक्कर में क्षेत्रफल क्या आएगा इसका वक्र वाला, क्योंकि गोल गोल घूमेगा ना यो, तो जो गोल गोल होता है उसको वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। तो वक्र सर पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्या होता है वो 2 पाई आर 2 एच। पाई आर एच। तो 2 गुणा में 22/7। आर कितना है 42। एच कितना है 6 पे कट गया ये। तो ये आ गया बेटा 44 गुणा में 12 6 72 720। तो 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और चक्कर कितने लगे बेटा 500। तो कुल क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 500 गुणा में एक चक्कर का 3168 जो है वो एक का आया है। तो 500 का क्या हो जाएगा 0 0 5 8 40। हासिल लगे 4 5 31 और 4 34। 5 एकम 5 और 3 8 और 15 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। समझ आ गया। एक रोलर है, त्रिज्या r है, लंबाई त्रिज्या r कितना है व्यास का आधा, व्यास कितना है 84 84 आधा 42। लंबाई कितनी है 120। तो 2 पाई आर एच जो है एक चक्कर का हो जाएगा। 2 है तो फार्मूले यूज करे हैं अब तक हमने 2 पाई आर एच और 2 पाई आर क्या होता है संपूर्ण आर प्लस एच। ये पार वक्र ये होता है, ये संपूर्ण होता है। सर इसमें सरन से मीटर में बताना था। मीटर में बताना है तो 10,000 से भाग और कर दो 100 गुणा 100 तो कितना जाए 158.4 मीटर स्क्वायर। पांचवा किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास, बेलनाकार है स्तंभ, स्तंभ का व्यास कितना है बेटा व्यास 50 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। आर लिखते हैं हम इसको। ऊंचाई कितनी है बेटा 3.5 मीटर, यानी कि सेंटीमीटर में बदलो 350 सेंटीमीटर। 100 से गुणा करेंगे इसको, ठीक है। तो एक पॉइंट हटा दो 10 तो 350 आ जाएगा, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है ये भी सेंटीमीटर में। पेंट कराने का कितना खर्चा होगा, तो इसका जो है स्तंभ है ना बेटा, तो स्तंभ है तो वक्र ये चलेगा, क्योंकि ऊपर से भी पेंट नहीं होगा नीचे भी नहीं होगा, ये तो पिलर है कोई, पिलर का तो वक्र ये होता है।
तो वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr टू h। पाई आर एच। आर कितना है? 25। तो यह आ जाए बेटा 44 गुणा 25 गुणा 50। 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 10 110। ठीक है, 1100 गुणा 50, तो ये हो गया 55,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और खर्च क्या होता है? खर्च होता है फार्मूला उसका क्षेत्रफल गुणा में दर। क्षेत्रफल कितना आया? 55,000। और दर क्या है बेटा? प्रति मीटर है कि सेंटीमीटर है? मीटर है। तो इसके मीटर बनाओगे तो किससे भाग करोगे? 10,000 से। ये आंसर आएगा, कर लोगे? यस सर। छठा, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन ये है, आर ये त्रिज्या होगी और एच तुम्हारी हाइट होगी। क्या दे रखा है बेटा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4। तो वक्र पृष्ठीय क्या होता है बेटा? 2πr h। आर एच। और इसने आगे आधार की त्रिज्या दे रखी है और कुछ दे रखी है? त्रिज्या आर दे रखा है बेटा 0.7 मीटर। यस सर। आधार। एच बतानी बता देंगे यहाँ से 7 है ना, ये पॉइंट हटा लो, एक जीरो आ जाएगा नीचे। 7 एक पॉइंट की जगह 1, 7 की जगह 0। 7 से 7 कट गया, एच हो जाएगा 4.4 गुणा 10। जो नीचे है वो ऊपर गुणा हो जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। 2 गुणा में 22। ये क्या हो जाएगा? 44 गुणा 10। 2 गुणा 22 गुणा 10। 10 से 10 कट गया, 22 दूनी 44, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया। 1 क्या है बेटा? ये मीटर। मीटर। आंसर। मीटर। ठीक है, 7वां और देख लो, फिर छुट्टी कर देंगे आज यस। की। किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास कितना है? आंतरिक है, व्यास बताया इसने, व्यास कितना है? 3.5। तो त्रिज्या कितनी हुई बेटा? बटे में 2। और गहरा कितना? 10 मीटर। एच कितना हो गया? 10 मीटर। ज्ञात क्या करना है? आंतरिक वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या फार्मूला है? 2πr h।
10। ठीक है, मैं 3.5 इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाए बेटा? 10। 7 5 35, 10 से 10 कट गया। 22 5 110 दूनी 220 मीटर स्क्वेयर। ये तो हो गया आंतरिक। और कहता है प्लस्तर भी करवाना ही नहीं, तो खर्च प्लस्तर पर खर्चा। प्लास्टर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल गुणा में दर 220। रेट कितना है? 40। 40। तो 88 से रुपये लग जाएंगे उसके। ठीक है बेटा, तो यस ये सर। 7% तुमने करके दिखाने बेटा सुबह तक, और कल इसी टाइम क्लास लगेंगी तुम्हारी। ओके सर। ठीक है, यस। और मेरे को फोटो उतार के भेजोगे काम के? ये PDF मैं अभी ठीक भेज है। देता हूँ थोड़ी देर में। थैंक यू बेटा क्लास अटेंड करने के लिए, और औरों को बता दियो न तड़के 4 बजे क्लास लगेंगी। ओके। ओके।